हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू फ्रैक्टल फ्रंटियर मैथ्स। लास्ट वीडियो में हमने सिमेट्रिक मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा था। आपको याद है, अगर आप किसी मैट्रिक्स को डायगोनल के अलोंग फोल्ड कर देते हो, ठीक है, तो आपको सेम मैट्रिक्स प्राप्त होती है। तो जो एलिमेंट होते हैं वो सेम प्राप्त होते हैं किसी भी डायगोनल के अलोंग। तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ठीक है। यानी कि ए ट्रांसपोज इक्वल टू होता है ए के बराबर। लेकिन वो तब था जब मैट्रिक्स में सिर्फ रियल नंबर्स थे, ठीक है। अगर मैट्रिक्स में रियल नंबर होते हैं तो हम सिमेट्री को कैसे डिफाइन करते हैं कि हम डायगोनल के अकॉर्डिंग देखते हैं कि जो एलिमेंट है वो क्या होने चाहिए, सिमिलर होने चाहिए। यानी कि इस डायगोनल की जगह अगर हम आईना रख दे तो ये एक तरीके से ये आपका ऑब्जेक्ट होगा और ये डायगोनल, और यहाँ पर क्या रहेगी, इमेज रहेगी। तो बिल्कुल एज इट इज जो है आपकी इमेज बनेगी। लेकिन क्वेश्चन ये है कि अगर मैट्रिक्स में आपके कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, ठीक है, कॉम्प्लेक्स नंबर आ जाए, तब जो है सिमेट्री हम कैसे मालूम करेंगे? क्या वहां पर भी ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए काम करेगा? ठीक है? वहां ए इक्वल टू ए ट्रांसपोज काम नहीं करेगा, ठीक है। वहां पर एंट्री होती है हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो सिमेट्रिक मैट्रिक्स में हम केवल ट्रांसपोज लेते थे, ठीक है। ट्रांसपोज क्या होता था, कोई भी मैट्रिक्स है उसकी रो है उसको हम कॉलम की फॉर्म में लिख देंगे, ठीक है, दूसरे रो को दूसरे कॉलम के फॉर्म में, तो हमें ट्रांसपोज मिल जाता था। लेकिन जब कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स होती है, यानी कि किसी मैट्रिक्स के जो एलिमेंट होते हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर होते हैं, तब आपका जो नॉर्मल से सिंपल ट्रांसपोज है वो काम नहीं करता है। वहां पर हमें पहले हम पढ़ेंगे संयुग्मी मैट्रिक्स, ठीक है, फिर हम उसका पढ़ेंगे ट्रांसपोज। तो पहले हम संयुग्मी मैट्रिक्स को डिफाइन करते हैं। तो डिफाइन करते हैं हम किसी मैट्रिक्स के प्रत्येक अवयव को उसकी संयुग्मी सम्मिश्र राशि से प्रतिस्थापित करने पर प्राप्त मैट्रिक्स उस मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स कहलाती है। तो अगर मैट्रिक्स रियल है तो रियल का तो संयुग्मी अवयव वह खुद ही अवयव होता है, तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। तो जैसे रियल मैट्रिक्स है तो उसका संयुग्मी मैट्रिक्स भी उसी मैट्रिक्स के बराबर होगा। तो रियल मैट्रिक्स में हम संयुग्मी मैट्रिक्स की बात नहीं करते, संयुग्मी मैट्रिक्स की बात करते हैं हम कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में। यानी कि जिस मैट्रिक्स के जो अवयव है वो आपके कॉम्प्लेक्स नंबर्स होते हैं, वहां हम संयुग्मी राशि का बात करते हैं। तो पहले हम संयुग्मी होता क्या है, तो पहले मैं लिख लेता हूँ। यहाँ पर पहले इसको मैं बताता हूँ यहाँ। चलो, जैसे मान लो कि माना अल्फा प्लस आयोटा बीटा एक सम्मिश्र संख्या है, तब इसकी संयुग्मी संयुग्मी सम्मिश्र संख्या, इसको मैं z मानूं, संख्या क्या होती है, z बार से लिखते हैं। इसमें क्या होता है, हम आयोटा की जगह रख देते हैं माइनस आयोटा। तो ऐसे हमें संयुग्मी संख्या मिलती है। अगर मान लो कि आपके पास पहले से ही माइनस हो तो सिंपल हम माइनस को कर देंगे प्लस, यानी कि जो आयोटा है उसको रिप्लेस कर देते हैं माइनस आयोटा से, तो हमें मिलता है सम्मिश्र संयुग्मी, ठीक है। इसे हम बार से डिनोट करते हैं। और इसी प्रकार से अगर कोई मैट्रिक्स है तो मैट्रिक्स के की संयुग्मी मैट्रिक्स को ए बार से लिखा जाता है, ठीक है। तो ए बार का मतलब क्या हुआ कि उस मैट्रिक्स का जो है हमें संयुग्मी मैट्रिक्स ज्ञात करना है।
अगर हम इस मैट्रिक्स को इस प्रकार से लिखें, माना ये कोई मैट्रिक्स है जिसे हमने लिखा है ए आई जे से लिखा है, ठीक है। कोई भी एम क्रॉस एन मैट्रिक्स पे रखिए, तब ए बार क्या होगा, तो जो ए आई जे है उसका बार ले लेंगे हम, जो भी आपका एम क्रॉस एन मैट्रिक्स होगा, ठीक है। ए आई जे का बार मतलब जो हर एक अवयव है उसका हम क्या ले लेंगे, संयुग्मी राशि ले लेंगे, यानी कि आयोटा को चेंज कर देंगे माइनस आयोटा। इसके बाद में यदि ए के सभी अवयव वास्तविक है तो ए बार इक्वल टू क्या आ जाएगा, एक। तो अगर ए के सभी अवयव वास्तविक है, इसका मतलब कि उसका जो बार है संयुग्मी मैट्रिक्स, वो वही मैट्रिक्स आपको वापस मिल जाएगी। और अगर आपको ये दे रखा है तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो मैट्रिक्स है उसके सारे अवयव क्या है, रियल नंबर्स है, वास्तविक संख्या है। इसके साथ एक रिजल्ट और होता है कि यदि ए के सभी अवयव विशुद्ध काल्पनिक, यानी कि प्योरली इमेजिनरी है, तो ए बार जो है वो किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर होता है। क्योंकि सभी में क्या होगा, विशुद्ध काल्पनिक का मतलब होता है आपका इस प्रकार के नंबर एल आयोटा बीटा, वहां अल्फा नहीं होता, केवल आयोटा बीटा प्रकार के जो नंबर होते हैं उन्हें बोलते हैं विशुद्ध काल्पनिक संख्याएं, ठीक है। उस केस में क्या होगा, जो आयोटा बीटा है वो चेंज हो जाएगा माइनस आयोटा बीटा में, तो ए बार क्या होगा, माइनस ए के बराबर हो जाएगा। अब कुछ इसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो हम मान लेते हैं कि माना ए तथा बी मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स के बार तथा बी बार है, ठीक है। तब क्या क्या प्रॉपर्टीज फॉलो होती है, हम नंबर 1 लिखते हैं प्रॉपर्टीज कि ए का अगर मैं 2 बार बार लूं तो मुझे वापस ए मैट्रिक्स मिल जाएगी। कैसे, क्योंकि पहले आपका जैसे अल्फा प्लस आयोटा बीटा था, उसको मैंने चेंज कर दिया अल्फा माइनस आयोटा बीटा में, फिर से बाहर लूंगा तो ये वापस चेंज हो जाएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा में, यानी कि जो मैट्रिक्स थी पहले से वही मैट्रिक्स वापस हमें मिल जाएगी। सेकंड प्रॉपर्टी देखते हैं। तो सेकंड प्रॉपर्टी है, अगर मान लो कि दो मैट्रिक्स का योग है और हमें उसका बार निकालना है, तो वो क्या होगा, अलग अलग हो जाता है, ए बार प्लस बी बार। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है कि अगर हम किसी संख्या से मल्टीप्लाई करें ए को और उसके बाद में बार लें, तो ये इक्वल हो जाएगा आपका के बार इंटू ए बार। तो के कोई भी, अगर मान लो कि आपकी इमेजिनरी नंबर है तो इमेजिनरी नंबर मिल जाएगा, काल्पनिक संख्या, वास्तविक संख्या है तो के का बार जो है वो के ही बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हम देखते हैं कि अगर मान लो आपके पास प्रोडक्ट है मैट्रिक्स का, उसके ऊपर बार लगा हुआ है, तो इस केस में क्या होगा, ए बार इंटू बी बार, यानी कि दोनों का अलग अलग हो जाएगा, क्रम हम चेंज नहीं करेंगे, ठीक है। जहां बट ये कभी है जहां जो गुणा है, गुणन ए कोमा बी जो है वो परिभाषित है, ठीक है। परिभाषित है तभी हम बार की बात करेंगे। तो ये कुछ प्रॉपर्टीज थी, ठीक है? अब हम पहले एक बार एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं कि बार कैसे कैलकुलेट किया जाता है। वैसे मैंने बता दिया है कि बार के लिए हम इसका आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देंगे, लेकिन फिर भी एक एग्जाम्पल की सहायता से देखते हैं इसको। तो मैं इसको एग्जाम्पल लिखता हूँ। एग्जाम्पल में मैं मैट्रिक्स लेता हूँ, तो माना ए कोई मैट्रिक्स लेता हूँ मैं, 1 2 माइनस आयोटा 3 प्लस 2 आयोटा माइनस आयोटा 2 प्लस आयोटा आयो 3 आयोटा माइनस 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा और 1 प्लस आयोटा। कोई भी बात, कोई भी काल्पनिक संख्या हो सकती है। ये 3 क्रॉस 3 की एक आपको मैट्रिक्स देती है। अब हम इसका बार निकालेंगे कि बार क्या होगा, तो ए बार हो जाएगा आपका 1 है, 1 वास्तविक संख्या है तो उसका बार 1 के ही बराबर होगा, ठीक है। हम रो की बात कर रहे हैं। अब है 2 माइनस आयोटा, तो माइनस आयोटा की जगह क्या कर देंगे, प्लस आयोटा, यानी कि साइन चेंज कर देंगे। 3 प्लस 2 आयोटा है तो ये हो जाएगा 3 माइनस 2 आयोटा, माइनस आयोटा है प्लस आयोटा हो जाएगा, 2 प्लस आयोटा है तो 2 माइनस आयोटा हो जाएगा, और 3 आयोटा है तो ये माइनस 3 आयोटा हो जाएगा। थर्ड रो की बात करते हैं।
तो -1 माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा हो जाएगा। 2 प्लस 3 आयोटा है तो 2 माइनस 3 आयोटा हो जाएगा, और 1 प्लस आयोटा है तो 1 माइनस आयोटा हो जाएगा। यानी कि सिंपली हमने क्या किया, जो आयोटा है उसकी जगह रख दिया माइनस आयोटा। ठीक है, तो माइनस है तो प्लस हो जाएगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा। तो इससे हमें मिलता है ए का संयुग्मी मैट्रिक्स ए बार। ठीक है, अब इससे एक स्टेप और आगे चलते हैं। तो जैसे रियल मैट्रिक्स में हम सिर्फ लेते थे ट्रांसपोज, ठीक है, कोई मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते थे, लेकिन कॉम्प्लेक्स की दुनिया में सिर्फ ट्रांसपोज लेने से काम नहीं चलेगा, हमें एक स्टेप और आगे जाना पड़ेगा, जिसे कहते हैं कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, तो ट्रांसपोज और कॉन्जुगेट दोनों का हम कॉम्बिनेशन यूज करेंगे। इस कॉम्बिनेशन को हम ट्रेगर या डैगर कहते हैं, जिसे हम इस प्रकार से डिनोट करते हैं, ए रेज टू द पावर थीटा और ए रेज टू द पावर, इस प्रकार से। ठीक है, तो जो है हम हर्मिशियन मैट्रिक्स में इसका यूज करेंगे। तो क्या होता है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज, दोनों का कॉम्बिनेशन है, यानी कि कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो डिफाइन करते हैं इसको पहले। तो संयुग्मी परिवर्त मैट्रिक्स यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज मैट्रिक्स क्या होता है, तो किसी मैट्रिक्स की संयुग्मी मैट्रिक्स की परिवर्त यानी कि ट्रांसपोज को संयुग्मी ट्रांसपोज कहा जाता है, या संयुग्मी परिवर्त कहा जाता है। इसे हम जो डिनोट करेंगे वो ए स्टार से डिनोट करेंगे, ए स्टार से निरूपित किया जाता है। ठीक है, जैसा कि मैंने बताया है पहले भी कि इसके और नोटेशन भी हो सकते हैं, जैसे कि आपका मैंने ए की पावर थीटा करके भी इसको हम डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, तो कहीं भी अगर आपको इस प्रकार से मिल जाए ए की पावर थीटा, तो इसका मतलब है कि हमें संयुग्मी परिवर्त को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो ए स्टार क्या होता है, हम देखते हैं। ए स्टार का मतलब होता है कि पहले कोई मैट्रिक्स लेंगे, उसका लेंगे हम संयुग्मी मैट्रिक्स और फिर उसका ले लेंगे हम ट्रांसपोज। या फिर हम ऐसे भी कर सकते हैं कि पहले ट्रांसपोज ले लें और उसके बाद में संयुग्मी ले लें, दोनों की वैल्यू सेम होती है। ठीक है, तो दूसरी चीज हम लिख देते हैं, अगर हम ए आई जी की फॉर्म में लिखें इसको, यदि ए इक्वल टू ए आई जी कोई मैट्रिक्स है एम क्रॉस एन की, तब ए स्टार क्या होगा, ए पहले हम इसका बार ले लेंगे तो बार हो गया, और ट्रांसपोज लेने पर क्या होता है, आई जो है वो जे से बदल जाता है, जे जो है वो आई से, तो जे आई, ये मैट्रिक्स मिलेगी आपको एन क्रॉस एन की। ठीक है, तो ट्रांसपोज लेते हैं तो क्रम चेंज हो जाता है, और संयुग्म में लेते हैं तो बार लग जाता है। ठीक है, तो पहले एग्जाम्पल देखते हैं इसका। कलर कोडिंग यूज करते हैं, तो एग्जाम्पल के लिए मैं मैट्रिक्स मानता हूं, माना कोई मैट्रिक्स मैंने लिया ए, जो कि आपका इस प्रकार से है, 1 प्लस आयोटा 2 3 माइनस आयोटा, माइनस आयोटा 1 माइनस आयोटा 2 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, कोई भी मैट्रिक्स लेते हैं, इसमें 2 रो है और 3 कॉलम है। अब हमें निकालना है ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि संयुग्मी परिवर्त। तो पहले हम एक काम करते हैं, तो इसको हम लिख देते हैं, इसकी डेफिनेशन होती है कि ए बार का हम ले लेंगे ट्रांसपोज। तो पहले हम ए बार निकाल लेते हैं। यहाँ ए बार क्या होगा, ए बार करने के लिए क्या करेंगे, जो भी मैट्रिक्स है आयोटा की जगह रख देंगे माइनस आयोटा, 1 प्लस आयोटा की जगह 1 माइनस आयोटा 2, ऐसा कैसे रहेगा, 3 माइनस आयोटा की जगह 3 प्लस आयोटा, माइनस आयोटा की जगह प्लस आयोटा, और 1 माइनस आयोटा की जगह 1 प्लस आयोटा, 2 माइनस 2 प्लस 3 आयोटा की जगह 2 माइनस 3 आयोटा, ये हो गया। अब इसका ले लेंगे ट्रांसपोज, ए स्टार क्या हो जाएगा, इसका हम ट्रांसपोज ले लेंगे, तो जो पहली रो है उसको हम पहले कॉलम में बदल देंगे, तो ये जो रो है इसको हम कॉलम में लिख देंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस आयोटा 2 3 प्लस आयोटा। इसी प्रकार से सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम में लिख देंगे, आयोटा 1 प्लस आयोटा 2 माइनस 3 आयोटा। इसका ऑर्डर कितना हो जाएगा, इसका ऑर्डर हो जाएगा 3 क्रॉस 2। अब हम बात करेंगे एक स्पेशल प्रकार के मैट्रिक्स की,
जिसे बोलते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स, यानी कि एक एक मैट्रिक्स। ठीक है, इससे पहले जो हमने है एक मैट्रिक्स पढ़ी थी जिसे हमने कहा था लाम्बिक मैट्रिक्स। ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर्स में। उसमें क्या था, अगर ए को उसके ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करूं तो मुझे क्या मिलना चाहिए, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। अगर इस प्रकार का नियम लागू होता है तो उस मैट्रिक्स ए को हम कहते हैं ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स, यानी कि लाम्बिक मैट्रिक्स। सेम अगर हम किसी कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स को उसके कॉन्जुगेट ट्रांसपोज से मल्टीप्लाई करें और हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं यूनिटरी मैट्रिक्स या एक एक मैट्रिक्स। डिफाइन करते हैं हम यूनिटरी मैट्रिक्स को। कोई पेन चेंज कर लेते हैं। कोई वर्ग मैट्रिक्स की एक एक मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए और उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ए इंटू ए स्टार, ये किसके बराबर होता है, आई बराबर, और उसको अगर हम क्रम भी चेंज करें तो भी ये आई के बराबर होता है। तो अगर ये कंडीशन आपकी फॉलो होती है तो उस मैट्रिक्स ए को हम कहते हैं एक एक मैट्रिक्स, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स से हम कहते हैं। पहले इसका एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो ये क्वेश्चन मैंने लिख दिया है यहाँ पे। तो एग्जांपल है, सिद्ध कीजिए कि निम्न मैट्रिक्स है एक एक मैट्रिक्स, यानी कि यूनिटरी मैट्रिक्स। तो आपको मैट्रिक्स ए दे रखी है, इसको हमें सिद्ध करना है कि ये एक यूनिटरी मैट्रिक्स है। तो हम इस परिभाषा का प्रयोग करेंगे, ए स्टार इक्वल टू आई। ए स्टार क्या है आपका, कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। तो पहले कॉन्जुगेट लेंगे और फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे तो हमें मिल जाएगा ए स्टार। तो सबसे पहले हम ए बार निकालते हैं। ए बार यानी कि आयोटा की जगह रखेंगे माइनस आयोटा। ठीक है, यहाँ भी माइनस आयोटा, माइनस आयोटा, और ये हो जाएगा प्लस आयोटा। ठीक है, इसके बाद में हम निकालते हैं ए स्टार। ए स्टार होता है ए बार का ट्रांसपोज। तो ये जो रो है फर्स्ट रो, उसे हम कॉलम के रूप में लिख देंगे, और ये सेकंड रो है उसको हम सेकंड कॉलम के रूप में लिख देंगे। अब हम निकालते हैं ए इंटू ए स्टार, दोनों का प्रोडक्ट करते हैं। ये आपका ए मैट्रिक्स हो गया, ये आपका ए स्टार मैट्रिक्स हो गया। तो 1/2 इंटू 1/2 हो गया 1/4, बाकी मैंने एज इट इज लिख दिया। अब मल्टीप्लाई करते हैं। तो मल्टीप्लाई कैसे होता है, ये जो पहली रो है ये मल्टीप्लाई होगी पहले कॉलम के साथ। तो इस एलिमेंट को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1 प्लस आयोटा इंटू 1 माइनस आयोटा, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ -1 प्लस आयोटा इंटू -1 माइनस आयोटा। फिर हम इस फर्स्ट रो को मल्टीप्लाई करेंगे सेकंड कॉलम के साथ। 1 प्लस आयोटा के साथ जाएगा 1 माइनस आयोटा, प्लस -1 प्लस आयोटा के साथ जाएगा 1 प्लस आयोटा। इसी प्रकार से हम सेकंड रो को फर्स्ट कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे और सेकंड रो को हम सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे पास ये प्रोडक्ट आ जाएगा। अब ये है 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा। ठीक है, तो हमने पढ़ रखा है कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होता है आपका, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो आपके पास 1 प्लस आयोटा और 1 माइनस आयोटा, ये क्या हो जाएगा, 1 स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, और आयोटा का स्क्वायर क्या होता है, -1। तो 1 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 1 प्लस 1। तो वही फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया है, तो ये हो जाएगा 1 प्लस 1। सिमिलरली ये भी हो जाएगा 1 प्लस 1, ये भी 1 प्लस 1 हो जाएगा, लेकिन यहाँ से पहले माइनस कॉमन लूंगा फिर ये 1 प्लस 1 बचेगा। इस प्रकार से हमने इसको सिंप्लीफाई कर लिया है। 1 प्लस ये कितनी 4 हो गया, ये भी 4 हो गया, ये आपस में कैंसिल होकर 0 हो गए और ये भी 0 हो गए। तो हमें मिला 1/4, 4 0 0 4 से डिवाइड करेंगे तो हमें मिल गया 1 0 0 1। इसे हम कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। तो हमारे पास ए इंटू ए स्टार क्या आ गया, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। इसी प्रकार से हम कैलकुलेट कर सकते हैं ए स्टार इंटू ए, जो कि क्या होगा, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर। यानी कि जो ए है, ए क्या है, यूनिटरी मैट्रिक्स, एक एक मैट्रिक्स। ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था। अब हम कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की कुछ प्रॉपर्टीज हम डिस्कस करेंगे। जो ए स्टार है उसकी प्रॉपर्टीज देखते हैं। तो यहाँ प्रॉपर्टीज को लिखता हूँ। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी पहले मैं मान लेता हूँ कि माना ए तथा बी जो है दो मैट्रिक्स है जिनके संयुग्मी परिवर्त यानी कि कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है ए स्टार तथा बी स्टार है। अब प्रॉपर्टी लिखते हैं। तो जैसे हमने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी लिखी थी,
सिमिलर वे में हम लिखेंगे कॉन्जुगेट ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी। तो किसी भी मैट्रिक्स का अगर हम 2 बार कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो वो क्या होती है, उसी मैट्रिक्स ए के बराबर हो जाती है। ठीक है, प्रॉपर्टी बिल्कुल सिमिलर है जो हमने ट्रांसपोज में लिखी थी। किसी मैट्रिक्स को हम स्केलर के से मल्टीप्लाई करके फिर उसका कॉन्जुगेट ट्रांसपोज लेते हैं, तो ये इक्वल होता है के बार इंटू ए ट्रांसपोज। लेकिन यहाँ पर क्या है कि हमारा के जो है वो क्या है, सम्मिश्र संख्या है, इसलिए यहाँ पर बार आ जाएगा सम्मिश्र संख्या है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं हम। तो ये प्रॉपर्टी है प्लस के लिए कि ए प्लस बी मैट्रिक्स का अगर हम स्टार लेते हैं तो ये बराबर आएगा आपका ए स्टार प्लस बी स्टार। और फोर्थ प्रॉपर्टी है प्रोडक्ट के लिए कि अगर ए इंटू बी का अगर हम स्टार लेते हैं तो ये बराबर होता है आपका बी स्टार इंटू ए स्टार। तो जैसा आपने ट्रांसपोज में पढ़ा था, एग्जैक्टली सेम प्रॉपर्टी जिसमें होती है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ए बी के लिए हमें लिख देता हूँ जहाँ ए बी जो है वो परिभाषित है। ठीक है, तो ये हमने प्रॉपर्टीज देख ली। अब हम बात करते हैं जो रियल में होता है, रियल मैट्रिसेस के केस में होता है सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित मैट्रिक्स। अब हम देखेंगे कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स के लिए हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो रियल मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स यानी कि सममित मैट्रिक्स क्या थी कि अगर ए ट्रांसपोज आपका ए के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते थे सममित मैट्रिक्स। तो सिमिलरली कॉम्प्लेक्स मैट्रिक्स में अगर ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज ए के बराबर हो जाए तो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जो रियल मैट्रिक्स में सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी वही कॉम्प्लेक्स में क्या होती है, हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसी प्रकार से जो स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स होती थी वो यहाँ पर कहलाएगी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, सिमिलर डेफिनेशन है, बट वहां पे होता था ट्रांसपोज, यहाँ पर है कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि स्टार। तो कोई वर्ग मैट्रिक्स ई हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर। ठीक है, तो अगर हम मान लें यदि ए इज इक्वल टू क्या हो, ए आई जे एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है आपकी वर्ग मैट्रिक्स। तो इसको मैं लिख देता हूँ, यदि ये मैट्रिक्स आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है, हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो ए जे आई का जो बार है वो बराबर होगा ए आई जे के बराबर। ठीक है, प्रत्येक आई और जे के लिए। उसमें क्या होती थी, सिंपल डेफिनेशन ये होती थी जब हम रियल की बात करते हैं, लेकिन इसमें क्या होगा, बार होगा। बार आप किसी भी तरफ लगाओ, या तो इस तरफ भी लगा सकते हो और इस तरफ भी लगा सकते हो, कोई इश्यू नहीं है। तो इम्पोर्टेंट बात होती है सिमेट जो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है उनके लिए कि यदि ए जो है एन क्रॉस एन कोई मैट्रिक्स है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो इसके जो विकर्ण अवयव होते हैं, इसके विकर्ण अवयव क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। यानी कि जो विकर्ण अवयव होंगे वो बिल्कुल वास्तविक संख्याएं होगी, वो इमेजिनरी संख्या नहीं हो सकती है। कैसे, अगर मैं इसको मैं प्रूफ करना चाहूँ तो प्रूफ करता हूँ इसको मैं। सबसे पहले मान लेता हूँ कि माना ए जो है एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो हर्मिशियन मैट्रिक्स की परिभाषा लगेगी। तो इसका मतलब हो गया कि ए जे आई का बार है वो इक्वल है ए आई जे के बराबर प्रत्येक आई और जे के लिए। ठीक है, अब हम आई इक्वल टू जे रखने पर, क्योंकि हम विकर्ण अवयव की बात कर रहे हैं, विकर्ण अवयव कैसे मिलते हैं, जब आई और जे बराबर होते हैं। ये हो जाएगा ए आई आई बार इक्वल टू ए आई आई। इसका मतलब हो गया किसी भी सम्मिश्र संख्या का बार अगर उसी संख्या के बराबर हो जाए, उसका मतलब होता है कि वो संख्या क्या है, वास्तविक संख्या। इसका ए आई आई जो है वो क्या है, वास्तविक संख्या है। ठीक है, इस प्रकार से सिद्ध हो गया कि कोई भी अगर हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो उसके विकर्ण अवयव क्या होते हैं, वास्तविक होते हैं। तो हर्मिशियन मैट्रिक्स को हम समझते हैं विजुअलाइजेशन से।
कि आपके पास ये 2 क्रॉस 2 की एक मैट्रिक्स दे रखी है। ये जो एलिमेंट होगा आपका क्या होगा, रियल एलिमेंट होगा। ये एलिमेंट भी आपका रियल एलिमेंट होगा। ठीक है, अभी हमने देखा है यहाँ पर कोई एलिमेंट होगा ए प्लस आयोटा बीटा, और यहाँ पर एलिमेंट क्या होगा, ए माइनस आयोटा बीटा। ठीक है, तो इस प्रकार से, ठीक है, तो क्या मतलब हुआ कि यहाँ अवयव जो होंगे रियल अवयव होंगे, और यहाँ जो अवयव है यानी कि इसके अबाउट अगर मैं एक मिरर रखता हूँ तो ये एलिमेंट जो है सिमेट्रिक रहेंगे। सिमेट्रिक का मतलब होता है कि जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर होगा उसका जो मोड वैल्यू होगा वो सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर जो कॉन्जुगेट आएगा कि यानी कि यहाँ पर ए प्लस आयोटा बी है तो यहाँ ए माइनस आयोटा बी होगा, और अगर यहाँ ए प्लस है तो यहाँ पर माइनस होगा। तो इस प्रकार से हम 2 क्रॉस 2 सिमेट्रिक मैट्रिक्स को देख सकते हैं। ठीक है, जैसे ये 2 क्रॉस 2 का एग्जाम्पल है, यहाँ पर जो विकर्ण अवयव है वो क्या है, बिल्कुल वास्तविक संख्या है। ठीक है, और जो अवयव है वो जैसे ये 3 प्लस आयोटा है और ये 3 माइनस आयोटा है, तो ये क्या है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब हम बात करते हैं स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स की। तो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स यानी कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है कि कोई वर्ग मैट्रिक्स विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स कहलाती है यदि ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ए स्टार वो किसके बराबर होता है, माइनस ए के बराबर। सिमेट्रिक में क्या होता था, ए ट्रांसपोज इक्वल टू माइनस ए, और यहाँ पर ट्रांसपोज की जगह कॉन्जुगेट ट्रांसपोज यानी कि ए स्टार का हमने यूज किया। तो जैसे हमने सिमेट्रिक के लिए वैसे कर देंगे, यदि ए इक्वल टू क्या है आपका ए आई जे, एक एन क्रॉस एन मैट्रिक्स है, एक स्क्यू हर्मिशियन विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो क्या होगा ए आई जे का, ए आई जे जो है या हम ए जे आई लिख सकते हैं, ए का ए जे आई का जो बार है वो इक्वल होगा माइनस ए आई जे के बराबर। ठीक है, जैसे जो विषम सममित मैट्रिक्स थी हमारी स्क्यू हर्मिशियन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, इसके लिए हमने एक रिजल्ट दिया था कि इसके जो विकर्ण अवयव है वो क्या होंगे, सभी शून्य होंगे। इसी प्रकार से इसमें भी एक रिजल्ट होता है, इसमें शून्य भी हो सकते हैं और शून्य के अलावा भी हो सकते हैं। तो पहले हम रिजल्ट देखते हैं इसका। किसी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के विकर्ण अवयव या तो शून्य होते हैं या विशुद्ध काल्पनिक यानी कि प्योरली इमेजिनरी। ठीक है, तो दो ही केस होते हैं, या तो जीरो होगा या फिर इस प्रकार से नंबर होगा आयोटा बीटा के फॉर्म में, अल्फा नहीं होगा। ठीक है, तो इसको भी प्रूफ करते हैं हम। तो इसको प्रूफ कर देता हूँ प्रूफ। तो सेम वे में जैसे हमने हर्मिशियन के लिए लिया था वैसे ही करेंगे। तो मान लेते हैं कि माना ये कोई मैट्रिक्स है ए आई जी जो कि एन क्रॉस एन की है, एक स्क्यू हर्मिशियन यानी कि विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स उसकी परिभाषा हो जाएगी ए जे आई का जो बार है वो इक्वल होगा माइनस ए आई जे के प्रत्येक आई और जे के लिए। ठीक है, अब हमें विकर्ण अवयव चाहिए, तो आई इक्वल टू जे रखने पर, आई इक्वल टू जे रखेंगे तो ए आई आई का बार इक्वल हो जाएगा माइनस ए आई आई। तो ए आई आई प्लस ए आई आई का बार इक्वल हो जाएगा 0। ठीक है, अगर हम मान लेते हैं कि माना ए आई आई इक्वल टू क्या है, अल्फा प्लस आयोटा बीटा, क्योंकि समिश्र तो समिश्र संख्या को हम इसी प्रकार से लिखते हैं अल्फा प्लस आयोटा बीटा, तब ए आई का बार क्या हो जाएगा, अल्फा माइनस आयोटा बीटा। इसको मैं इक्वेशन 1 मान लेता हूँ। समीकरण नंबर 1 से क्या होगा, ए आई आई की जगह मैंने लिखा है अल्फा प्लस आयोटा बीटा, और इसकी जगह मैंने लिख दिया ए आई का बार अल्फा प्लस आयोटा बीटा इक्वल टू 0। यहाँ से अल्फा प्लस आयोटा बीटा प्लस का है, आयोटा बीटा माइनस का है, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे।
केवल बचेंगे अल्फा और अल्फा। अल्फा और अल्फा कितना हो गया, 2 अल्फा। 2 अल्फा इक्वल टू 0। इसका मतलब हो गया अल्फा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 0 होना चाहिए। अतः ए आई आई इक्वल टू क्या होना चाहिए आपका, आयोटा बीटा। ठीक है, तो जब बीटा इक्वल टू 0 तब आपका ए आई आई क्या होगा, 0 के बराबर। ठीक है, जब बीटा नॉट इक्वल टू 0 तब आपका ए आई आई क्या होगा, आयोटा बीटा, यानी कि विशुद्ध काल्पनिक संख्या, प्योरली इमेजिनरी, प्योर इमेजिनरी। ठीक है, तो यही हमें प्रूफ करना था। तो आपको जब अगर मान लो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स देखना है कि ये है या नहीं है, तो बस ये देखना होगा कि या तो उसके विकर्ण अवयव शून्य होने चाहिए या उसके विकर्ण अवयव प्योरली इमेजिनरी नंबर होने चाहिए, यानी कि अल्फा प्लस आयोटा बीटा नहीं, केवल आयोटा बीटा तरीके से, आयोटा 2 आयोटा 3 आयोटा माइनस आयोटा, इस प्रकार। तो अगर हम इसको 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स के लिए विजुलाइज करने की कोशिश करें तो ये कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर होगा कि आपका ये मान लो ये मैट्रिक्स है, यहाँ पर जो एलिमेंट होंगे डायगोनल पे वो होंगे 0 या आयोटा बीटा प्रकार के। यहाँ भी 0 या आयोटा बीटा प्रकार के एलिमेंट होंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके कुछ भी अवयव हो सकते हैं, जैसे मैं इसको लिख देता हूँ। यहाँ अगर a प्लस आयोटा बी है तो यहाँ पर होना चाहिए माइनस ए प्लस आयोटा बी। तो अगर कोई 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और वो स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है, यानी विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, तो वो इस प्रकार की दिखेगी। यहाँ पर उसके या तो 0 होंगे या फिर आयोटा बीटा प्रकार के अवयव होंगे। यहाँ पर कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर हो सकता है, लेकिन ये इस प्रकार से सम्मिलित होंगे कि जो ए होगा वो चेंज हो जाएगा माइनस ए में। ठीक है, एग्जाम्पल देख लेते हैं। क्योंकि ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है, ये क्या है आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल भी देखते हैं हम। ये 3 क्रॉस 3 का एग्जाम्पल है, तो इसके पहले डायगोनल एलिमेंट देखेंगे, जो कि क्या है, या तो 0 है या फिर आयोटा इंटू बीटा टाइप के एलिमेंट है। ठीक है, अब यहाँ पर एलिमेंट देखेंगे, मैं इसको मार्क कर देता हूँ डायगोनल को, तो ये डायगोनल मार्क हो गया। अब ये एलिमेंट है वो क्या है, 3 प्लस 2 आयोटा। तो यहाँ पर केवल ये तो सेम रहेगा, बस ये जो वास्तविक भाग है उसका माइनस आ जाएगा, तो 3 की जगह आ गया -3। यहाँ पर -2 है, यहाँ पर आ जाएगा +2। यहाँ पर 3 है, यहाँ आ जाएगा -3। तो ये क्या है आपकी स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो दोनों जो है वो क्या है, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, अब इसका कुछ थ्योरम्स देखते हैं इसके ऊपर। तो हम कुछ प्रॉपर्टीज को थ्योरम के थ्रू देखते हैं। तो यदि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो आयोटा ए जो होती है वो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, और अगर ए विषम हर्मिशियन है तो आयोटा ए जो है वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। तो ये हमें इसको सिद्ध करना है, तो इसको सॉल्व करते हैं हम। तो इसको मैंने एग्जाम्पल की फॉर्म में लिखा है, 1 बाय 1 करके दोनों को हम प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट हम पहले को प्रूव करते हैं। तो मान लेते हैं कि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, माना ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी परिभाषा को संतुष्ट करेगी, अतः ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज जो है वो ए के बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 1 मान। अब हम बात करते हैं आयोटा ए की, तो उसे हम मैट्रिक्स मान लेता हूँ बी। तो बी इज इक्वल टू मान लेता हूँ आयोटा। अब हम बी का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज कैलकुलेट करेंगे। बी कॉन्जुगेट ट्रांसपोज हो जाएगा आयोटा ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। ठीक है, और हमें हमें कॉन्जुगेट ट्रांसपोज पता था, ये हो जाएगा आयोटा का बार ए का कॉन्जुगेट ट्रांसपोज। आयोटा का बार होता है -a, और ये हो जाएगा ए का कॉन्जुगेट बार। ए स्टार जो है वो किसके बराबर है, ए के बराबर, तो ये हो जाएगा ए। इसमें मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ माइनस आयोटा ए, और आयोटा ए को मैंने लिख दिया बी। तो बी का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है बी स्टार किसके बराबर हो गया, -b के बराबर। अतः बी जो है, जो कि क्या है, आयोटा ए एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। इसी प्रकार से हम सेकंड प्रूव करते हैं। तो सेकंड में मान लेते हैं कि ए जो है वो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, माना ए जो है एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो इसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि ए का जो कॉन्जुगेट ट्रांसपोज है ए स्टार वो -a के बराबर है। इसको मैं इक्वेशन नंबर 2 मान लेता हूँ। अब हम मान लेते हैं बी मैट्रिक्स, माना
बी मैट्रिक्स मैंने माना आयोटा है। अब मैं बी का स्टार कैलकुलेट करता हूँ, तो बी स्टार हो जाएगा आयोटा ए का स्टार, और ये हो जाएगा आयोटा का बार ए स्टार। आयोटा का बार होता है माइनस आयोटा, और ए स्टार किसके बराबर है, माइनस ए के बराबर। माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस ए, और ये वापस हमें मिल जाएगी बी मैट्रिक्स। इसका मतलब क्या हो गया कि जो बी मैट्रिक्स है जिसे हमने नाम माना था आयोटा है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो जैसे हमने सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्रूफ की थी, वैसे ही सेम तरीके से हम इसकी हर्मिशियन या हर्मिशियन मैट्रिक्स प्रूफ कर सकते हैं। ठीक है, सेम प्रूफ रहेंगे, बस प्रॉपर्टी में जहां हमने ट्रांसपोज यूज किया था वहां पर क्या हो जाएगा, स्टार आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी चेंज नहीं होगा। एक थ्योरम हम और देखते हैं। तो नेक्स्ट रिजल्ट है कि हमें सिद्ध करना है कि यदि ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो बी स्टार ए बी भी क्या होगी, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स। और इसी प्रकार से अगर ए एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो बी स्टार ए बी भी क्या होगी, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स होगी। ठीक है, बी कोई भी मैट्रिक्स हो सकती है, तो हम इसको प्रूव करते हैं। तो फर्स्ट केस हम मान लेते हैं, माना ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है, ए एक हर्मिशियन मैट्रिक्स है। हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए का स्टार जो है वो ए के बराबर हो जाएगा। इसे हम इक्वेशन 1 मान लेते हैं। अब हम एक मैट्रिक्स जो है, जो हमें प्रूव करनी है, वो है आपका बी स्टार ए बी। इसको सी मैट्रिक्स मान लेते हैं, तो सी मैट्रिक्स हो जाएगा बी स्टार ए बी। ऐसी सेम थ्योरम हमने सिमेट्रिक के केस में प्रूव की थी, तो उसी तरीके से प्रूव करेंगे। अब हम सी का निकालेंगे स्टार, तो सी का स्टार हो जाएगा बी स्टार ए बी का स्टार। और स्टार जब हम लगाते हैं तो स्टार सब पे अलग अलग हो जाएगा और क्रम जो है वो चेंज हो जाएगा। बी का स्टार, ए का स्टार, और बी स्टार का स्टार। ठीक है, तो बी का स्टार, ए स्टार जो है वो ए के बराबर हो जाएगा इक्वेशन 1 से, और बी का डबल स्टार है तो वो बी के बराबर हो जाएगा समीकरण 1 से। और साथ में हमने यूज किया है किसी मैट्रिक्स के स्टार का स्टार उसका सम मैट्रिक्स पी के बराबर हो जाती है। ठीक है, तो दोनों ही रिजल्ट हम इसको कर्ली ब्रेसेस में लिख देते हैं। ऑल राइट, इसका मतलब ये मैट्रिक्स आपकी क्या होगी, सी स्टार जो है वो सी के बराबर होगी। अतः सी एक क्या है आपकी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। क्योंकि मैं सी को लिख भी देता हूँ कि सी क्या है, हमने माना है तो है सी इज इक्वल टू है बी स्टार। इसी प्रकार से हम प्रूव कर सकते हैं कि स्क्यू हर्मिशियन के केस में, तो केस हम सेकंड मानते हैं। माना ए एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो क्या होगा, ए का स्टार जो है वो माइनस ए के बराबर होगा। इक्वेशन 2 मान लेते हैं। अब हम मान लेते हैं सी मैट्रिक्स, सी आपकी मैट्रिक्स है बी स्टार ए बी। अब हम सी का स्टार कैलकुलेट करते हैं, तो सी स्टार हो जाएगा बी स्टार ए बी, इसका स्टार, और ये बराबर किसके हो जाएगा, बी स्टार ए स्टार बी स्टार का स्टार। सेम सिमिलर प्रूफ है, कोई चेंज नहीं है। ए स्टार की जगह मैं माइनस ए रख दूंगा, क्योंकि अब की बार क्या है, विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है, और बी का स्टार जो है वो पी के बराबर हो जाएगा। ये हमने समीकरण नंबर 2 से लिखा है। तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, ये बनेगा बी स्टार ए बी, इसकी जगह मैं लिख दूंगा सी। तो सी का स्टार किसके बराबर हो गया, सी के बराबर। अतः सी जो है, जो कि हमने माना है बी स्टार ए बी, एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो इस प्रकार से आपका ये प्रूफ हो जाता है। इसमें बहुत सारे रिजल्ट हो सकते हैं, जैसे हमने सिमेट्रिक में प्रूफ किया था कि आपको दे रखा होगा कि ए प्लस बी को बताओ कि ये सिमेट्रिक है या सॉरी हर्मिशियन है या स्क्यू हर्मिशियन। तो ए प्लस बी का स्टार लगाना है, ए स्टार प्लस बी स्टार। अगर मान लो ए जो है आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स है तो ये ए और बी के बराबर हो जाएगी, तो इसका मतलब ए प्लस बी भी क्या होगी, हर्मिशियन मैट्रिक्स। तो जैसा हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक में किया है, सेम हम कर सकते हैं हर्मिशियन मैट्रिक्स में। तो इसकी ज्यादा प्रूफ हम नहीं देखेंगे। अगर कोई प्रूफ ऐसा है जो आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है, तो वो आप मुझे टेलीग्राम ग्रुप पे बता सकते हो या कमेंट में मुझे बता सकते हो कि सर ये चीज जो है हमें डिस्कस करनी है, वो हम डिस्कस कर सकते हैं। और साथ के साथ ये जो नोट्स है, आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद में
टेलीग्राम ग्रुप पे मिल जाएंगे, तो आप टेलीग्राम ग्रुप जो है उसको ज्वाइन करना ना भूलें, क्योंकि सारा जो मटेरियल है वो आपको वहीं पर प्रोवाइड होगा। इसके साथ साथ कुछ इंपॉर्टेंट थ्योरम्स है जिनको मैं स्टेटमेंट के रूप में लिख रहा हूँ, तो मैं स्टेटमेंट लिख रहा हूँ यहाँ, इसको मैं इस प्रकार से लिख देता हूँ कि प्रत्येक वर्ग मैट्रिक्स को अद्वितीय रूप से एक हर्मिशियन तथा एक विषम हर्मिशियन मैट्रिक्स के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ठीक है, तो कोई भी अगर वर्ग मैट्रिक्स आपको दे रखी है, उसको एक हर्मिशियन और एक विषम हर्मिशियन यानी कि स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स के फॉर्म में हम उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं। जैसे कि हमने सिमेट्रिक के केस में किया था कि किसी भी मैट्रिक्स को हम एक सिमेट्रिक और एक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के फॉर्म में एक्सप्रेस कर सकते हैं। और ये एक्सप्रेशन कैसे होगा कि हम ए को इस प्रकार से लिख सकते हैं 1/2 ए प्लस ए स्टार, ठीक है, प्लस 1/2 ए माइनस ए स्टार। तो ये जो मैट्रिक्स पहला मैट्रिक्स है आपका होगा हर्मिशियन मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स होगा आपका स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ठीक है, तो अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि कोई भी मैट्रिक्स आपको गिवन है कि इसे हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन के सम के रूप में लिखो, तो आपको इस फॉर्मूले से उस मैट्रिक्स को निर्माण करना है। ठीक है, तो अब हम इस टॉपिक में कुछ एप्लीकेशन में डिस्कस कर लेते हैं। तो दो एप्लीकेशन हम डिस्कस करने वाले हैं हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिसेस के लिए। तो पहला एप्लीकेशन जो है वो हम देखेंगे कि जो आपका क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है, उसमें देखेंगे कि जो क्वांटम मैकेनिक्स है, क्वांटम ठीक है, तो क्वांटम मैकेनिक्स में जो सिस्टम की जो एनर्जी है, ठीक है, उसे हम एक मैट्रिक्स से रिप्रेजेंट करते हैं, जो उस मैट्रिक्स को हम कहते हैं हैमिल्टोनियन। ठीक है, हैमिल्टोनियन कहते हैं। ये क्या होती है, वेव फंक्शन से बनाई जाती है, लेकिन हम जो एनर्जी है हमेशा रियल होनी चाहिए। तो हैमिल्टोनियन को हम जो है एक हर्मिशियन मैट्रिक्स के रूप में उसको हम लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट एप्लीकेशन अगर हम डिस्कस करें तो ये है सिग्नल प्रोसेसिंग में। आप इनको डिटेल में गूगल कर सकते हो, और इनके बारे में अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप डिटेल में इनको जान सकते हो। यहाँ मैं ब्रीफली बता रहा हूँ सिग्नल प्रोसेसिंग में क्या यूज होता है। तो जो मीमो सिस्टम होता है वहां पर आपका ये यूज होता है। तो जो आपके 5G फोन है और वाईफाई है, इसमें मीमो टेक्नोलॉजी का यूज होता है। तो जब सिग्नल्स जो होते हैं हवा में ट्रेवल करते हैं, तब क्या होता है, इंटरफेरेंस होता है। तो जो इंजीनियर्स होते हैं, नेटवर्क इंजीनियर्स, इस एक कोवेरिएंस मैट्रिक्स का यूज करते हैं सिग्नल क्वालिटी को चेक करने के लिए। और ये जो मैट्रिक्स होती है वो हमेशा क्या होती है, एक हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है, जो ये इंश्योर करती है कि जो सिग्नल पावर है वो हमेशा क्या हो, पॉजिटिव और रियल हो। इसके बाद में हम नेक्स्ट एप्लीकेशन देखते हैं पावर सिस्टम्स में। ठीक है, पावर सिस्टम्स में, तो पावर सिस्टम में क्या होता है कि जो आपके इलेक्ट्रिकल जो ग्रिड्स होते हैं वहां पर हम इम्पिडेंस का यूज करते हैं। इम्पिडेंस क्या होती है, इसको हम Z से लिखते हैं, Z इक्वल टू R प्लस आयोटा X। ठीक है, इसके साथ डील करते हैं। तो जब हम प्योर पावर ग्रिड का एनालिसिस करते हैं तो हम एक एडमिटेंस मैट्रिक्स बनाते हैं। अगर हमारे कंपोनेंट्स जो है वो आइडियल है तो ये मैट्रिक्स जो है वो हर्मिशियन बिहेव करती है, जो कि सिस्टम की स्टेबिलिटी कैलकुलेट करने में आपकी हेल्प करती है। तो हमने तीन एग्जांपल्स देखे कॉम्प्लेक्स में। एक है आपका क्वांटम मैकेनिक्स में, जो कि हम सिस्टम का हैमिल्टोनियन कैलकुलेट करने में करते हैं। उसके बाद में है सिग्नल प्रोसेसिंग में, जहां पर जो मीमो सिस्टम होता है उसमें क्या है, इंटरफेरेंस को कैलकुलेट करने के लिए हम जो कोवेरियंस मैट्रिक्स होती है उसका यूज करते हैं, और ये मैट्रिक्स क्या होती है, आपकी हर्मिशियन मैट्रिक्स होती है। दूसरा जो इलेक्ट्रिकल पावर ग्रिड होते हैं वहां पर इम्पीडेंस और एडमिटेंस कैलकुलेट करने के लिए हम हर्मिशियन मैट्रिक्स का यूज करते हैं। आज के लिए इतना ही। जो हमारा चैप्टर था मैट्रिसेस एंड डिटरमिनेंट्स के बारे में, तो वो आज कंप्लीट होता है फाइनली।
तो इस चैप्टर में हमने पहले बेसिक से शुरू करते हुए मैट्रिसेस के बारे में पढ़ा कि मैट्रिक्स क्या होती है, फिर मैट्रिक्स के ऑपरेशन पढ़े कि मैट्रिक्स को ऐड कैसे किया जाता है, स्केलर से मल्टीप्लाई कैसे किया जाता है, फिर हमने देखा कि मैट्रिक्स को आपस में कैसे मल्टीप्लाई किया जाता है, फिर हमने डिटर्मिनेंट्स के बारे में देखा, डिटर्मिनेंट्स की प्रॉपर्टीज देखी, इनवर्स के बारे में देखा। उसके बाद में हमने देखा कि सममित और विषम सममित मैट्रिक्स यानी कि सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या होती है। उसके बाद में हमने देखा कि हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या होती है। नेक्स्ट जो चैप्टर होगा उसमें हम मैट्रिक्स का एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है जिसे बोलते हैं मैट्रिक्स की जाति यानी कि रैंक ऑफ मैट्रिक्स। इसके बारे में जो प्रोसेस है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट चैप्टर हमारा रैंक के ऊपर बेस्ड होगा कि मैट्रिक्स का रैंक क्या होता है। तो लास्ट तक आपका अटेंशन बनाए रखने के लिए आपका धन्यवाद। कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग।